जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। BPSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे भारत की नदियों में। आज इसका एक पार्ट और 2 पार्ट आएगा। लगभग इसके 6 पार्ट के करीब आएंगे और ये आपके पेपर में रामबाण साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। आप तैयार रहिएगा। हिमालय पार नदियां हैं, हिमालय की पार नदियां हैं। कौन सी हिमालय की पार नदी है? तो आप सभी लोग जानते हो गंगा नदी तो हिमालय पार की नदी नहीं हो सकती, ये बात क्लियर है, क्योंकि गंगा नदी भारत से उद्गम होता है। तो ये हिमालय पार नदियाँ कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ हिमालय पार नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम कौन सा है? नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम कौन सा है, यानी घटते हुए क्रम में कौन सा है? तो इसका सटीक आंसर है ब्रह्मपुत्र और गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है, बृहत्तम बड़ी नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। भारत की सबसे अधिक नौकागम्य 2 नदियां हैं। सबसे अधिक नौकागम्य नदियां हैं। भारत में सबसे अधिक नौकागम्य नदी कौन कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। अगले प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो इसका सटीक आंसर जानते हैं, गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना नदी मिलकर बनाती है। अगला, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका सटीक आंसर उत्तराखंड और तिब्बत में है। गंगा का उत्तराखंड में है और तिब्बत ब्रह्मपुत्र का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? तो ये जानते हो, तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी साम्पो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसे साम्पो तिब्बत में नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई। यह लंबाई कितनी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बराबर है लगभग। तो ये कितनी है, इसका सटीक आंसर देना है। तो ये 2900 किलोमीटर के लगभग है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कह रहा है, 13 क्या कह रहा है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थल यहाँ है। BPSC 1994 में पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली नदी द्वीप आसाम में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये बात बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सटीक आंसर आप सब लोग जानते हैं, बेतवा नदी दक्षिण के उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
तो इस समय आप सभी लोग जानते हो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का कोस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से पार की नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से पार की नदी है? तो आप सभी लोग जानते हो सतलज नदी हिमालय पार की नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सटीक आंसर आप सभी लोग जानते हो कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बिहार का शोक तो कोसी नदी होती है, तो बंगाल का शोक कौन सी नदी का कहते हैं? तो बंगाल के शोक को कौन सी नदी कहते हैं? आप कमेंट करके जवाब दीजिए। तो ये कहते हैं दामोदर नदी को। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्नों की। आज प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। आज का अंतिम प्रश्न है, वह दो नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन नदी है ऐसी है। नर्मदा और सोन नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं और अलग अलग दिशा में बहती हैं। इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है और सोन नदी गंगा में आकर मिल जाती है। आइए देखते हैं आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। एक प्यारा सा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।